और लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान ने सफर तय किया था धरती से चांद तक का। यह भी हम आपको अपने हाईटेक स्टूडियो से अब दिखाते हैं। 14 जुलाई को इस मिशन की लॉन्चिंग हुई, 15 जुलाई को पृथ्वी की पहली कक्षा में प्रवेश हुआ, 17 जुलाई को दूसरी कक्षा, 18 जुलाई को तीसरी, 20 जुलाई को चौथी, 25 जुलाई को पांचवी, फिर 1 अगस्त को प्रक्षेपण का वक्त आया। 4 अगस्त को चंद्रमा को 2/3 दूरी पूरी कर ली गई। 5 अगस्त को चंद्रमा की पहली कक्षा में चंद्रयान 3 ने प्रवेश किया। 6 अगस्त को चंद्रमा की दूसरी कक्षा, 9 अगस्त को तीसरी, 14 अगस्त को चौथी, 16 अगस्त को पांचवी, 17 अगस्त को लैंडर प्रोपल्शन रॉकेट से अलग होता है। 18 अगस्त को लैंडर की पहली डीबूस्टिंग हुई। 20 अगस्त को लैंडर की दूसरी डीबूस्टिंग की गई। 21 अगस्त को लैंडर ऑर्बिटर के बीच संपर्क बनता है, कांटेक्ट बनता है और अब 23 अगस्त को आज शाम 6:04 पर लैंडिंग का सारे देश को इंतजार है और पूरी कोशिश की गई है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग होकर रहेगी। और अब इस डेमो के अंतिम चरण में हम आते हैं। आज शाम को होगी चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग। वो कैसे होगी, क्या चैलेंजेस होंगे, चुनौतियां क्या होंगी, उस वक्त चांद पर हो क्या रहा होगा, वो जरा समझिए। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आखिरी 19 मिनट पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। कहा जाता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण है। अब आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आप इस एनिमेशन में सबसे पहले रफ ब्रेकिंग फेज को देख रहे हैं। यह लगभग 690 सेकंड का होगा, यानी 11 मिनट 50 सेकंड का। इस दौरान लैंडर लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेजी के साथ यात्रा कर रहा होगा। इसे घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड पर लाया जाएगा। इसके बाद लैंडर की रफ्तार को कम करने के लिए 4 इंजन फायर किए जाएंगे। फिर शुरू होगा ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज। इसकी शुरुआत सतह से 7.4 किलोमीटर की दूरी पर होनी है। लैंडर और चांद की सतह के बीच की दूरी को घटाकर 6.8 किलोमीटर किया जाएगा। इस दौरान लैंडर की गति को और घटाकर 336 मीटर प्रति सेकंड किया जाएगा। फिर इसके बाद बारी आएगी फाइन ब्रेकिंग फेज की। लैंडर को सतह से 800 मीटर की ऊंचाई के बीच ले जाया जाएगा। यहां पर स्पीड लगभग 0 हो जाएगी और लैंडर वहां पर मंडराने लगेगा। लैंड करने के लिए अनुकूल जगह की खोज करेगा अपने सेंसर्स के जरिए। इसके बाद बारी होगी टर्मिनल डिसेंट फेज की। लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई से धीरे धीरे बहुत ही कम रफ्तार में नीचे जाएगा और जब वो 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उसकी रफ्तार काफी कम हो जाएगी। इसके बाद का अंतिम चरण लैंडिंग का होगा, जब विक्रम लैंडर चांद की सतह को, चांद के सरफेस को टच करेगा और उसी लम्हे का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। बड़ी बात आपने कही, लेकिन लैंडिंग के बाद होगा क्या, लैंडिंग के बाद होगा क्या? सुप्रिया कार सर इस वक्त हमारे साथ है। सर मैं चाहूंगी कि यहां पर आप आए और बताइए कि किस तरीके से लैंडिंग के बाद क्या पूरी प्रक्रिया होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास है, आपको बताते हैं मोदी सरकार में कैसे रॉकेट की रफ्तार से इसरो की तरक्की भी हुई है। हालांकि ये एक ग्राफिक्स के जरिए इंफॉर्मेशन आपके सामने है, क्योंकि यहां पर देखिए किस तरीके से 1969 से 2014 में स्पेस मिशन के तहत ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित करने वाले मिशन है जो कि 42 थे और 2014 से 2023 में देखिए ये आंकड़ा बढ़कर 42 से 47 हो चुका है। और ये इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए भी क्योंकि अभी भी भले ही ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, लेकिन वो इस पूरे मिशन पर नजर बनाए हुए हैं। और ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दी कि किस तरीके से अब इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजर है, नासा की भी नजर है और दुनिया का लॉन्च पैड किस तरीके से इसरो बना है, ये इंफॉर्मेशन भी आपके सामने। क्योंकि यहां देखिए 1969 से 2014 तक 35 विदेशी सैटेलाइट का ये आंकड़ा था, जो कि बढ़कर 2014 से 2024 में बढ़कर सीधा 389 हो गया है। आपको बता दें फरवरी 2017 में 104 सैटेलाइट एक साथ भेजने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया जा चुका है। ये एक खास इंफॉर्मेशन आपके सामने और यही वजह है कि भारत के लिए भी कितना बड़ा उत्सव बन चुका है ये आज का ऐतिहासिक पल, जहां पर इरफान हमारे सहयोगी जम्मू से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है, बस इंतजार है 6 बजे का। लेकिन उससे पहले की खास तस्वीरें दिखाइए श्रीनगर से इरफान। देखिए बिल्कुल सुरभि, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह लगातार इस मून मिशन को लेकर, चंद्रयान 3 को लेकर है, वहीं कश्मीर घाटी में भी लगातार ये देखिए, ये कश्मीर
का युवा चेहरा है और लगातार यहाँ पर भी इन तमाम युवाओं में उत्साह है। इस तरफ मुर्तज़ा दिखाएं तो आप देख सकते हैं कश्मीर की बेटियां हैं। पहले इनसे ही आपकी बात कराता हूं। आप तो बताइए, आपसे पहले भी बात मेरी हुई तो आप कह रही थी कि बहुत ही फ़ख्र की बात है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत फ़ख्र की बात है और हम सब यही वेट कर रहे हैं। अभी 4 बजे से हम लोग लाइव भी देखेंगे लैंडिंग को, क्योंकि जो साउथ पोल ये एक ऐसा रीजन जो ज़्यादातर शैडोड होता है, तो हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हमें पानी की, तो इसलिए इंडिया जो पूरी कोशिश कर रहा है और ये फर्स्ट ऐसी कंट्री होगी जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगी साउथ पोल में मून के, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हम सब। आप क्या कहेंगे? जी सर, मैं यही कहूँगा कि आपको पहले भी पता है कि जो चंद्रयान 2 था वो फेल हुआ था। फेलियर नहीं मैं कहूँगा उसे, क्योंकि हमें हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ भी मिली थी। लेकिन इसलिए इस टाइम हम इसलिए मतलब ज़्यादा खुश है कि चंद्रयान 2 को देख के फिर उसमें कैसी मॉडिफिकेशन की होगी उन्होंने, क्या क्या उस टाइम कमी रह गई, इस टाइम वो भावना क्या है आपकी आज? क्या भावना तो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि इसलिए तो सर हम मेरी तो एक तो इंडिया मतलब एज ए इंडियन और दूसरा क्या एज ए फिजिस्ट, एज ए मैं फिजिक्स वो, इसलिए मुझे ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है। देखिए सुरभि, ये तमाम छात्र हैं श्रीनगर के एसपी कॉलेज के हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और भी इस तरफ मौजूद है, आपको एक बार दिखाऊं तस्वीरों में, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज भारत की जो ये उपलब्धि होने जा रही है? जी, जो साइंटिफिक एंडीवर्स होते हैं दे आर यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, यानी जो भी साइंटिफिक हम अचीवमेंट होती है ये सिर्फ भारत की नहीं है बल्कि भारत ने तो विश्व की एक अचीवमेंट है, बिकॉज साइंटिफिक कल्चर इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। तो इस जो आज हम करने वाले हैं, अगर हम सक्सेसफुल होते हैं, न सिर्फ भारत के लिए सक्सेस रहेगी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने की कि ये केवल भारत की अचीवमेंट नहीं होगी बल्कि पूरे विश्व की अचीवमेंट होगी और पूरे विश्व को इससे लाभ मिलेगा। आज श्रीनगर के कई स्कूल कॉलेज में चंद्रयान को लेकर कार्यक्रम रखे गए हैं। एसपी कॉलेज में भी लाइव स्ट्रीम जो है इसरो का जो आएगा वो यहाँ से इनको लाइव दिखाया जाएगा इस कॉलेज से। कॉलेज के प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह यहाँ पर छात्रों का उत्साह बढ़ाया जा रहा है और किस तरह यहाँ का इवेंट आज होगा जो भारत के लिए फख्र की बात है। सर, भारतवर्ष के स्टूडियो में भी हम अपने दर्शकों को साइंटिस्ट के जरिए समझा रहे हैं कि लैंडिंग के बाद होगा क्या, और इंतजार है उस पल का जब इसरो का लोगो राष्ट्रीय चिन्ह की छाप छोड़ेगा। ये सर, लैंडिंग के बाद क्या क्या सेंसर्स भांपने की कोशिश करेंगे, कैसा वातावरण रहेगा, होगा क्या? लैंडिंग के बाद पहले 4 घंटे के टाइम दिया, 3 से 4 घंटे के टाइम दिया जाएगा रेस्ट के लिए, टू सेटल डाउन जो डस्ट है टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद ये रोवर निकलेगा यहाँ से इस लाइट से, एंड 6 व्हील है, इसके साथ काफ़ी सारा पैनल जुड़ा हुआ है। ये वाला है सोलर पैनल, एनर्जी स्टोर करेगा, एंड इससे काफ़ी सारा इसमें जो पेलोड है वो वर्क करेगा। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ये कम्युनिकेट करेगा लैंडर को, एंड लैंडर विल कम्युनिकेट टू इसरो। और वो खास तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी। तस्वीरें सामने आने में कितना वक्त लगेगा? यहाँ से जो तस्वीर आने में 4 घंटे के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। 4 घंटे के बाद वो खास तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लगातार मेगा कवरेज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में जारी है, जहां 3D मॉडल के जरिए हम आपको आसान शब्दों में बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि आखिर ये काउंटडाउन जो शुरू हो चुका है उसके बाद कैसे भारत इतिहास रचने वाला है।